अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से। तो आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान रवाना हो गए हैं। 17वीं ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे और खिताब भी करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं, जिनमें बाहमी मफादात और दिलचस्पी के पहलू से रेखौर आएंगे। आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वक्त के हमरा रवाना। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शुरा से खिताब करेंगे। इलाकाई व आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के विजन 2025 के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा करेंगे। वज़ीर आज़म इलाकाई तिजारत के फ़रोग़, इलाकाई रवाबित की मजबूती, तवानाई के शोबे में ताउन और खित्ते में पायदार तरक्की के हुसूल के इक़दामात पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारक और मावन खुसूसी तारिक फातमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। और इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। मोहसिन नकवी कहते हैं कि ईरान इसराइल जंग बंदी के पीछे भी वर्दी है। उन्होंने मार्का हक में शानदार क़यादत पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन भी पेश किया। कहा कि भारतीय जारहियत के मौके पर जनरल आसिम मुनीर सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने जोर दिया कि मुहर्रमुल हराम के दौरान उलमा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को कन्विंस किया है, जिस तरीके से बातचीत की है और जिस तरीके से ये सारा अपने अंजाम को पहुंचा है, इसमें बहुत बड़ा हमारे लीडर्स का रोल है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को उस पर भी फ़ख्र करना चाहिए। आप सबको फ़ख्र करना चाहिए। भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता था। सबका लोगों यही होना चाहिए कि जी अपना मसलक छोड़ो ना और किसी के मसले की तरफ देखो ना। ये थीम हमें पूरे पाकिस्तान में रखनी चाहिए, हर मुसलमान को रखनी चाहिए। मुहर्रम के महीने के वाले से हुसैन भी सबके हैं, कोई एक मकते के फ़िक्र के नहीं हैं, वो भी सबके हैं। तो जितना मैं समझ सकता हूँ कि मेरे उससे ताल्लुक़ है, उतने उनका हर एक से ताल्लुक़ है। तो उस बारे में भी मैं बड़ा क्लियर होना चाहिए। और अब ये जानी कि बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत सेशन अदालत लाहौर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर आज़म की वकला की टीम ने दलाल देते हुए कहा कि हर्जाने का दावा आखिरी मराहिल में होने पर बानी PTI की मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। एडिशनल सेशन जज यलमाज खनी ने समाअत की। बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन चोटिया ने दलाल देते हुए कहा वज़ीर आज़म ने दावा दायर करने से कबल बानी PTI को कानूनी नोटिस नहीं भिजवाया। अदालत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। अदालत मुतफर्रिक दरख्वास्त का फैसला 10 जुलाई को सुनाएगी। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुरी कहते हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिराने की हैसियत ही नहीं है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि गवर्नर KP काउंसलर की सीट जीत भी नहीं सकते। स्वात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जहाँ जहाँ जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। सानिया स्वात के जिम्मेदारों को सज़ा भी दी जाएगी। दरियाओं पर तामीरात को ख़त्म करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अल-यमीन गंडापुर ने दावा किया था कि अगर उनकी हुकूमत गिरी तो वो सियासत छोड़ देंगे। साने सबात के जिम्मेदार कौन? तहकीकात में क्या पेशरफ हुई? पेशावर हाई कोर्ट में सवाल उठाए गए। एडवोकेट जनरल, चेयरमैन, इंस्पेक्शन टीम और कमिश्नर हजारे ने अदालत को ब्रीफ किया। अदालत ने हिदायत दी कि सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ और रेस्क्यू के लिए जदीद सहूलियात बरूए कार लाई जाए। पेशावर हाई कोर्ट में साने सवात से मुताल्लिक़ केस की समाअत चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया। क्या तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं? एडवोकेट जनरल ने कहा तहकीकात चेयरमैन सूबा इंस्पेक्शन टीम कर रही है। चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए चेयरमैन सूबा इंस्पेक्शन टीम को तलब किया। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने कहा समाअत का दौरा किया है, तहकीकात जारी हैं। मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि गफलत बरतने वालों को तयन जल्द किया जाए। सवाल किया कि हज़ारा में सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए हैं। कमिश्नर हज़ारा ने कहा दफ़ा 144 नाफिज है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है।
अदालत की जानिब से सवाल किया गया कि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन है। कमिश्नर हजारा ने कहा ड्रोन हासिल किए हैं जो लाइफ जैकेट्स पहुंचा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा ड्रोन्स को टेस्ट करें, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम न हो, आजमाइशी मश्क करके देखें। कमिश्नर मालाकंड और आरपीओ रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। सानह सवात से मुताल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश करें। और सानह सवात पर डीजी रेस्क्यू इंक्वायरी कमेटी के रूबरू पेश हुए। शाह फहद ने वाक़े के वक्त इक़दामात से आगाह किया और रेस्क्यू वर्क की तफसीलात भी बताएं। सवात में पेश है सानह पर तहकीकात जारी। रेस्क्यू वर्क की जवाबदही के लिए डीजी रेस्क्यू इंक्वायरी कमेटी में पेश हुए। इंक्वायरी कमेटी ने डीजी रेस्क्यू से सवाल किया कि जिस वक्त वाक़या हुआ आप कहाँ थे। डीजी रेस्क्यू शाहफात ने जवाब दिया जिस वक्त वाक़या पेश आया मैं पेशावर में था। कमेटी ने सवाल किया रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए क्या किया। शाहफात ने कहा बर वक्त इक़दामात के जरिए दर्जनों अफराद को बचाया गया। 9:45 पर कॉल मौसूल हुई। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, तहम एमरजेंसी की नौयत अलग थी। वाक़े की जगह गोताखोर, कश्ती और दीगर सामान भेजा। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक गोताखोरों ने मैंगोरा बाईपास के करीब 3 सयाहों को बचाया। गफलत बरतने पर रेस्क्यू एहलकारों को मुअत्तल किया गया। इंटरनल इंक्वायरी जारी है। गुज़िश्ता माह दरिया सवात के किनारे तफरीकी गर्द से आने वाले सयाहों के लिए खुशी का लम्हा क़यामत बन गया था। सानह सवात ने खैबर पख्तूनख्वा के नस्म नस्ल की कलई खोल दी है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी शोबा तनाज़ुली का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 24 जामियात के वाइस चांसलर ही नहीं है, जबकि PTI हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक अस्पताल ना बना सकी। सानह सवात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्द-ए-अमल इंतहाई अफसोसनाक है। KP हुक्मरानों को दरिया में फंसे लोगों की आवाज़ क्यों न सुनाई दी। 8 सालों से या 7 सालों से ये लोग कहते हैं कि हमने तालीमी इमरजेंसी नाफिज की है। कभी किसी ज़माने में खैबर पख्तूनख्वा लिटरेसी रेशो में हम पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर आते थे। आज इस रेस में और इस टेबल में हम पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध से नीचे आकर हम 4थे नंबर पर आ गए हैं। हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की 34 यूनिवर्सिटियों में इस वक्त वाइस चांसलर नहीं। अस्पताल तो बड़ी चीज़ है, एक BHU नहीं बनाया गया, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी ये तो बड़ी चीज़ है, ये खाकू जाते हैं। मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि आप दूसरों पर लान तान करने से पहले सबसे पहले जमात इस्लामी वाले अपना काम नहीं करते, सिर्फ तनकीद करते रहते हैं। इल्ज़ाम लगाने वालों ने आज तक कुछ किया नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। अली अहमद गंडापुर को या PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है, इनको किसी और से खतरा नहीं है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मैं जो है वो बंदूक और हथियार लेके मैं डरता नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद पे हमला करूँगा। वो भाई तुम्हारे अपने सूबे में वहाँ पे लोग जो हैं वो मर रहे हैं, दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। भाई अगर MQM को मैं कहूँगा कि अगर आप इतने संजीदा हो कराची के मसाइल के लिए तो जब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो उसमें आप इलेक्शन लड़ते। जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी जिंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। लड़ाई किसी से नहीं है। पॉलिटिक्स में हम पे लोग तनकीद करेंगे, हम हुकूमत में हमारा फर्ज है उस तनकीद को बर्दाश्त भी करना और उसका जवाब देना। कौमी असम्बली के मौसूर अरकान की पाक फिजाइया के हक में एकजहती काबिल फ़ख्र, दुश्मन की जाहिलियत के मौसर जवाब देने पर खिराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के नाम इजहार तशक्कुर का खत। स्पीकर कौमी असम्बली के पार्लिमानी किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि पार्लिमानी क़यादत की जानिब से कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फिजाइया शुक्रगुजार है। कौमी इत्तेहाद यकजहती ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाक फिजाइया मुल्की सरहदों की हिफाजत को अपनी मकसद और जिम्मेदारी समझती है, जबकि पाक फिजाइया मुल्की सरहदों के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। जबकि दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका की फिजाइया के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मुबैम्बो की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तकबिल में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की अफवाज के दरमियान रवाबित को फ़रोग देने पर भी बातचीत हुई। पाक जनूबी अफ्रीका अस्करी क़यादत ने वसीतर जियो पॉलिटिकल तनाजुर में तबादला ख्याल किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया।
बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। महकमा मौसमियात ने आज भी भीगे मीगे मौसम की नवीद सुना दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश 48 मिलीमीटर मरी में रिकॉर्ड की गई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया गया। दूसरी जानिब कराची के कई इलाकों में सुबह सवेरे रिमझिम शुरू हो गई। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून के जलवे। मियां वाली और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सुबह सवेरे कराची पर भी अब्र रहमत मेहरबान हुआ। फुहार पड़ने से मौसम सुहाना हो गया। कुछ इलाकों से हल्की बारिश की खबर भी आई। महकमा मौसमियात कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर रहा है। PDMA की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी हो गया। इस दौरान दरिया चित्राल, दरिया सवाद, दरिया पंजगोड़ा और दरिया काबुल में तुगयानी का खदशा है। वस्ती जनूबी पंजाब, जनूब मशरकी सिंध और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब नौकंडी 48 और दालबदीन 47 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन मकामात रहे। अभी खबर ये आ रही है कि जिला इंतजामिया की जानिब से दरिया स्वात के करीब जाने, तस्वीरें लेने और नहाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी मकामी लोगों और सयाह दरिया स्वात के किनारे मौजूद हैं। पुलिस और इंतजामिया गायब है। दरिया स्वात के किनारे हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अनवर शाह बताएगा, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, पाबंदी क्यों नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया स्वात के किनारे। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से सानह स्वात के बाद 144 नाफिज किया गया है। लेकिन अब भी यहाँ पे दरिया स्वात के किनारे लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। सयाह भी आए हुए हैं, कुछ सेल्फियाँ ले रहे हैं, कुछ वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई पुलिस एहलकार या ज़िले इंतज़ामिया का कोई भी बंदा हमें नज़र नहीं आ रहा जो इन लोगों को दरिया स्वात जाने से रोक सके। यही वजह है कि एक बहुत बड़ा सानहा जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की गफलत के बाइस पेश आया है। सयाहों के अलावा मकामी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो भी दरिया स्वात के किनारे बैठी हुई है। अगर आप देखें तो ये सयाहों की काफ़ी तादाद जो है वो जगह जगह पर दरिया स्वात के किनारे बैठी हुई है। और खुदा न खास्ता अगर हुकूमत की नाअहली और लापरवाही जारी रही तो 27 जून की तरह एक बहुत बड़ा सानहा दोबारा पेश आ सकता है। बहुत शुक्रिया। गर्मी का पारा है होने के बाद काली घटाओं का राज है और फिर मूसलाधार बारिश ने मौसम यकसर तब्दील कर दिया है। इस वक्त जेहलम और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की मजीद क्या तफसीलात हैं, यासिर फहमीद से जानते हैं। अजी, शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। गर्मी का जोर टूट चुका है। इस वक्त जेहलम और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी से मुरझाए हुए शहरियों के चेहरे इस वक्त खिल उठे हैं और मौसम एंजॉय करने के बाहर निकले हुए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, समझाते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हुई है। क्या कहते हैं, किस तरह का मौसम है अभी और कुछ घंटे पहले किस तरह का मौसम था? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मुरझाए हुए चेहरे खिलखिला उठे और ये हकीकत है कि हम वाकई गर्मी और हब्स की वजह से इतने परेशान थे कि दिन को शदीद गर्मी और रात को बार बार बिजली का जाना, तो हम तो बिल्कुल परेशान थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बराने रहमत शुरू हुई है और वक्फे वक्फे से जो बारिश है उससे मौसम बिल्कुल तब्दील हो गया है। और खाली बारिश की वजह से मौसम तब्दील हो ही रहा है, साथ जो हमारे ज़ेरे ज़मीन पानी का बहुत शदीद मसला था वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बारिश से मौसम तो खुशगवार और तब्दील हो चुका है, लेकिन ज़ेरे ज़मीन जो पानी का मसला था वो भी हल होने के करीब है। और इस बारिश से यकीनी तौर पे शहरियों के लिए बाराने रहमत। यासिर फहमीद, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लगता है कि सहाफत छोड़ के अब वजारत पकड़ लेनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि पंजाब के वुज़रा की मौजें लग गई हैं। तनख्वाहों में इजाफे के बाद छुट्टियों पर भी बड़ी खुशखबरी मिल गई। अब छुट्टियां करने पर वुज़रा की तनख्वाह नहीं कटेगी। लीव अलाउंस तरमीमी बिल मंजूरी के बाद पूरी तनख्वाह मिलेगी। पंजाबी वुज़रा की पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाही में, एक के बाद एक मरात, मौजा ही मौजा। पंजाब हुकूमत का अपने वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। वज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर किया जाएगा। पंजाब अवामी नुमाइंदों के कवानीन तरमीमी बिल को पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में मंजूर किया गया। सूबाई वुज़रा की 1 लाख तनख्वाह के वक्त 1 माह की छुट्टी करने पर उन्हें 74,000 तनख्वाह मिलती थी, लेकिन अब वुज़रा को 1 माह छुट्टी पर माहाना 74,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 9,60,000 रुपए मिलेगी।
स्पीकर पंजाब असेंबली को 1,25,000 तनख्वाह के वक्त 1 माह छुट्टी करने पर 37,000 तनख्वाह मिलती थी, लेकिन अब स्पीकर को 1 माह की छुट्टी पर पूरी तनख्वाह 9,50,000 मिलेगी। बुनियादी सहूलियात से महरूम शहर-ए-कायद से रवां साल रिकॉर्ड टैक्स वसूली हुई। FBR ने 3,256 अरब रुपए एहलियान कराची से वसूल करके तमाम साबिता रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स और सबसे कम सहूलतों वाले शहर से रिपोर्ट करेंगे मरियम हसन। पाकिस्तान का माशी हब कराची, पूरे मुल्क की मईशत चलाने वाला शहर कराची बुनियादी सहूलियात को तरस रहा है। तबाहाल सड़कें, जा बजा गंदगी, कई घंटों तवील बिजली की लोड शेडिंग और समंदर किनारे बसने के बावजूद पानी की बूंद बूंद को तरसते शहर कराची से FBR ने रवां साल रिकॉर्ड टैक्स वसूली करके तमाम सबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। कराची की तबाही का नौहर होते हुए शहरी कहते हैं कि हमसे हर किस्म का टैक्स वसूल किया जाता है, मगर वो टैक्स कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। टैक्स बस ये आप समझ लें कि इदारों को और इनकी जेबों में जा रहा है, आवाम पे तो लग नहीं रहा। टैक्स भरते रहो, हर चीज़ का टैक्स। अभी बाइक का भी टैक्स आ गया है, बाइक का परमिट आ गया है, कंप्यूटर से चेक होगी, रोड और कुछ भी नहीं बन रहे, गटरें खुली हुई है, कोई पूछने वाला ही नहीं कराची को। टैक्स इनकी जेबों में जा रहा। आप देख ले ना, पूरे सिंध की हालत देख ले। वो कहते हैं ना, जिसने मोहनजोदारो नहीं देखा है वो इस वक्त पूरे सिंध को देख ले, उसमें कराची सर फहरिस्त है। टैक्स जो है ना इन लोगों की जेबों में जा रहा है और आवाम परेशान हो रही है। बस हुकूमत कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ नहीं जा रहा, वो हमें पता ही नहीं चल रहा। बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा शहर कराची में। पानी, बिजली और शहर के तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर शहरी गम गुस्से का इजहार करते हुए कहते हैं कि कराची को इसके हक से सियासी वजूहात के सबब महरूम रखा गया है। कराची सही बात है, पूरे पाकिस्तान का पेट भरता है, मगर कराची किसी को फख्र नहीं है। ना कराची में पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। इन लोगों को तनख्वाहें पूरी मिल रही हैं और मिलनी चाहिए, समझ आए ना। ये लोग अपने दफ्तरों से बाहर निकलते नहीं है, तो लिहाजा जो है बस पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची वाले तकलीफ इतनी है कि गलियां जाके देख ले, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, किसके पास जाए बताएं। इस बारे में तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर जो है ना सब खाने वाले बैठे में, पानी बिजली गैस बिल्कुल भी नहीं है। कराची वाले कहते हैं कि हुकामे वाला रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर जश्न के बजाय शहर की तामीर और तरक्की पर फंड लगाए ताकि इस शहर के गमों का मदावा हो सके। आपको बताएं कि दरामदशुदा पुरतायुश अशिया की रेगुलेटरी ड्यूटी पर नए बजट में मेहरबानियां की गई हैं। किस पर कितनी ड्यूटी आयद की गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। नया बजट इम्पोर्टेड अशिया के लिए अच्छी खबर लाया है। दरामदशुदा पुरतायुश अशिया पर ड्यूटीज में कमी कर दी गई है। स्पोर्ट्स गाड़ियों पर ड्यूटी 15% से कम करके 10% कर दी गई। नई स्पोर्ट्स जीपों पर ड्यूटी 90 से कम करके 50% कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए बजट में इम्पोर्टेड ब्रांड सनग्लासेस पर ड्यूटी 30 से कम करके 24%, कॉस्मेटिक्स पर ड्यूटी 50% से कम कर 40% और वॉश बेसन पर ड्यूटी 30% से कम करके 24% कर दी गई। इम्पोर्टेड बाथटब्स पर ड्यूटी 20% से कम करके 16%, इम्पोर्टेड मेजपोश और नेटवेयर पर ड्यूटी 30 से 24% की कमी कर दी गई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर ड्यूटी 40 से 36%, इम्पोर्टेड परफ्यूम पर ड्यूटी 50 से 40% और ब्रांडेड घड़ियों पर ड्यूटी 30 से कम करके 24% कर दी गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।